हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है पृथ्वी की गतियां। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे गति की पृथ्वी के गति के बारे में बताया। एक मिनट पहले हम अपना पेन सेट कर लें। ये हो गया। हाँ, तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। कौन कौन सी? ध्रुवण गति एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ध्रुवण कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। मतलब पृथ्वी है, ये पृथ्वी जब अपने अक्ष पे इस तरह से रोटेट करती है तो ये क्या करती है, इस तरह से अपने अक्ष पे ही घूमती है, तो ये ध्रुवण कहलाता है। लेकिन जब यही सूर्य के चारों ओर एक पथ पे घूमती है तो ये परिक्रमण कहलाता है। ठीक है। आगे है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कि इसके अच्छी सतह से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66 सही 1 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो अक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। मतलब जो अक्ष के द्वारा ये समतल जो बनाया जाता है उसे अक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। पृथ्वी एक गोल है, तो अभी जो हिस्सा पृथ्वी के साइड रहेगा सूर्य का प्रकाश उसी में पड़ेगा। इस साइड जो अपने अक्ष से जहां घूमी है, जहां हम एक काल्पनिक इसको रेखा मानते हैं, इस काल्पनिक रेखा के इस साइड जो होगा अंधेरा रहेगा, रात रहेगी। इस साइड जो है सिर्फ उजाला रहेगा। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य से दूर होता है, वहां रात होती है। जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ही। ग्लोब पर वह वस्तु जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे उद्दीप्त वृत्त कहते हैं। यानी ये जैसे ये एक काल्पनिक लाइन हम इसको मान लेते हैं, तो इस साइड तक यहाँ तक प्रकाश आ रहा है। तो अगर यहाँ तक प्रकाश आ रहा है तो ये कैसा है, ये यहाँ इतने सारे एरिया में प्रकाश आ रहा है तो ये सभी जो है यहाँ पे दिन होंगे, जबकि इस साइड अंधेरा रहेगा। तो ये क्या कहलाता है, इस जो लाइन को क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। आगे है, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये रहा, जैसा देख रहे हैं ना, ये अक्ष से नहीं मिलता है। ये जो धुरी है, इस धुरी से ये लाइन मैच नहीं करती है। ये ऐसे सूर्य का प्रकाश जब आता है तो यहाँ तक पूरा एकदम एक बराबर आता है पृथ्वी की इस तरह से। तो ये पूरा एक लाइन बनता है, मतलब इस साइड दिन रहता है और इस साइड रात रहती है। ठीक, आगे देख लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। मतलब अपने अक्ष पे पृथ्वी 24 घंटे घूम में एक चक्कर पूरा करती है। ध्रुवण के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी का दैनिक गति है। आगे है, अगर पृथ्वी ध्रुवण गति करे नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी ध्रुवण गति नहीं करेगी तो उस समय क्या होगा? तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन रहेगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। जो भाग पृथ्वी की साइड रहेगा वहां पे गर्मी रहेगी और जो भाग नहीं रहेगा वहां पे ठंडी रहेगी और रात रहेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं। मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के परिक्रमण, अपना सूर्य के चारों तरफ जो घूमती है ये, तो कितना समय इसको लगता है? तो 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम लोग 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं। 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे जुड़ते जुड़ते एक दिन बन जाता है जो कि लीप ईयर में आता है। आगे देखेंगे, 4 वर्षों में प्रत्येक, एक मिनट फिगर हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा ये सूर्य बना हुआ है, अभी सूर्य जो है, सूर्य से जो किरणें हैं वो सीधे जा रही हैं कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में।
ये दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ से पृथ्वी जो है 82 डिग्री थोड़ा सा झुकी हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथ्वी जो अपने आप से 23 डिग्री, सॉरी 82 नहीं, 23 डिग्री, 23 डिग्री जो है झुकी हुई है। तो इसी झुके होने के कारण क्या होता है, थोड़ा सा दक्षिणी ध्रुव, एक ध्रुव पास में और एक ध्रुव थोड़ा सा दूर होता है। तो अब यहाँ पे जो ये रेखाएं जा रही हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा जा रही हैं और उत्तरी गोलार्ध में कम जा रही है। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु रहेगी, उत्तरी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु है यहाँ पे। अब देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है और ये कब होता है, ये जो है 22 दिसंबर को होता है। इस दिन को 22 दिसंबर को दिन क्या होता है, छोटा होता है और रात सबसे बड़ी होती है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का अब क्या है, पृथ्वी जो है सूर्य से थोड़ा सा दूर हो गई है, इस साइड आ गई है, तो अब झुकने के इस साइड आ गई है, तो यानी जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के तरफ ज्यादा है। तो अब यहाँ पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी और 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में। अब जब पृथ्वी घूमते हुए जाएगी यहाँ पे, तो अब यहाँ पे दो तरह के मौसम रहेंगे, एक इस साइड का जो पृथ्वी के पास रहेगा और एक जो पृथ्वी से दूर रहेगा। तो इस साइड की जो ऋतु रहेगी वहां पे जो है पतझड़ पड़ेगा, मतलब वहां पे पतझड़ रहेगा, और इस साइड कौन सी ऋतु रहेगी, इस साइड बसंत ऋतु रहेगी। ठीक है, यानी जो साइड नजदीक रहेगी वहां पे वहां पे जो है पतझड़ रहेगी क्योंकि गर्मी रहेगा, और ध्रुवों पे क्या रहेगा, ध्रुवों पे शीत बना रहेगा, हमेशा बर्फ गिरते रहेगी। आगे है, यहाँ से फिर धीरे धीरे पृथ्वी यहाँ जून जाएगी, जून के बाद फिर से चक्कर लगाते हुए 23 दिसंबर को यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ इस साइड में जो है सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ेगा, तो इस साइड जो है शीत ऋतु रहेगी, इधर बसंत हो जाएगा, और अब इस साइड जो है पतझड़ हो जाएगा, जो हिस्सा सूर्य के पास रहेगा। और ये कब होगा, ये 23 दिसंबर को होगा, सबसे बड़ा दिन जो होगा 23 दिसंबर को हो जाएगा। ठीक, अब आगे देख लेते हैं इसको। चारों वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। मतलब इससे पहले प्रत्येक चौथे वर्ष में क्या आता है, लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी क्या होती है, 29 दिन की होती है। तो वही 6 घंटे जुड़ते जुड़ते जो है एक दिन बन जाता है। आगे है, के बदले 29 दिन की होती है, जिसमें 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। आगे है, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार में चारों ओर सूर्य का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस आकार में लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी रहती है। पृथ्वी हमेशा जो है 23.5 डिग्री एक ही दिशा में झुकी हुई रहती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। मतलब ऋतुएं क्यों, गर्मी, सर्दी, बरसात क्यों आती है, तो ये पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण काल करने के वजह से होता है। आगे है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। क्यों उष्मा अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है सीधे पड़ती हैं। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम उष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्यों दिन रहता है, क्योंकि वो सूर्य की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। क्यों रात होती है, क्योंकि वहां पे सूर्य का प्रकाश जो है कर्क रेखा पे एकदम सीधे पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में। तो जिस कारण, अच्छा एक मिनट पहले हम जान लेते हैं ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध कैसे। तो ये हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी कर्क रेखा,
23.5 डिग्री। और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, यहाँ सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश क्या करता है, एकदम सीधे पड़ता है। तो सीधे पड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो है गर्मी ज्यादा पड़ती है। आगे देखते हैं, पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायण कहा जाता है। आगे है 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है कि 21 जून को 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव, तो ये रहा हमारा दक्षिणी ध्रुव 22 दिसंबर को। तो ये दक्षिणी ध्रुव जो है इस साइड है, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु रहेगी। दक्षिणी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु रहेगी, उत्तरी ध्रुव में शीत ऋतु रहेगी। आगे देखते हैं, पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायन कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है यही मकर रेखा के पास पड़ता है, और मकर रेखा के जब पास पड़ता है तो यहाँ सूर्य की किरणें जो है सीधे पड़ती हैं। तो जिस कारण यहाँ क्या होता है, मकर रेखा पे आने वाले देशों में क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो वहां क्रिसमस 25 दिसंबर को है, तो 22 दिसंबर को जो है गर्मी रहती ही है, तो 25 को भी रहती है। इस तरह से तो वहां जो है ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विश्वित वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। कौन कौन से दिन पे, तारीख पे, तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को जो है दिन और रात आपस में बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही फिगर में दिखा दिया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है, दिन और रात होता है। लेकिन परिक्रमण के कारण क्या होता है, परिक्रमण के कारण जो होता है ऋतु परिवर्तन होती है, जैसे गर्मी, बरसात, ये सभी ऋतुएं आती जाती हैं। तो ये पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, परिक्रमण करना के कारण होता है। तो ये हमारा चैप्टर जो है एनसीईआरटी का कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।